बच्चों, मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, है ना, उनकी कुछ सीमाएं, है ना, यहाँ पे दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला जो है बच्चों, जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी बच्चों, उसमें हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था। कारण क्या था कि हाइड्रोजन जो है क्षार धातुई, है ना, सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन की भांति H प्लस आयन, और हैलोजन तत्व, है ना, की भांति Cl माइनस आयन, ब्रोमीन जैसे माइनस आयन, है ना, ये हैलोजन तत्व है। उसी प्रकार ये H प्लस आयन भी देता था, यानी हाइड्रोजन जो है H प्लस आयन भी देता था और N माइनस H आयन भी देता था, है ना। इसलिए उनको, है ना, किस में रखा जाए ये तय नहीं कर पाया। इसलिए इसका जो स्थान है बच्चों, वो जो है निश्चित नहीं किया जा सका कि इसको आवर्त सारणी में किस वर्ग में जो है रखा जाना चाहिए। दूसरा है बच्चों, भारी तत्व को हल्के तत्व से पहले रखा जाना। इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी संयोजकता के अनुसार, उसमें क्या किया था बच्चों, जो हल्के तत्व वाले तत्व, हल्के जो तत्व है उसको पहले रख दिया था, है ना, भारी तत्व के को बाद में रख दिया था, है ना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। उनके उसमें क्या था कि हल्के तत्वों से पहले रखा गया, जो मेंडलीफ के नियम के अनुसार नहीं था, है ना। भारी तत्वों को हल्के तत्वों के पहले रख दिया गया था, जो इसके अनुसार नहीं बैठता था, है ना। जैसे एग्जाम्पल में दिया यहाँ पे कोबाल्ट का परमाणु भार 58.9 था, उसको निकिल, है ना, जो परमाणु भार है इसका 58.7 के पहले रखा गया था, है ना। जबकि परमाणु के बढ़ते क्रम में था, है ना, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, तो जो कम वाला है ना, वो पहले आता। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया था, जो कोबाल्ट को निकिल से पहले रख दिया गया था। तीसरा जो है बच्चों, समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया था। समस्थानिक यानी समान स्थान रखने वाले को, है ना, अलग अलग स्थान नहीं दिया था। किसी तत्व के समस्थानिकों के सामयिक गुणधर्म, जो रासायनिक गुणधर्म है, किंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, है ना। परंतु मेंडलीफ आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई स्थान ही नहीं दिया गया था, है ना। समस्थानिक मतलब बच्चों जिसके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं और परमाणु भार जो है अलग अलग होते हैं, तो इसको समस्थानिक बोला जाता है। तो ऐसे जो तत्व है बच्चों, उसके लिए, है ना, जो आवर्त सारणी है मेंडलीफ का, उसमें कोई स्थान जो है नहीं दिया गया था। चौथा है बच्चों, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ता, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया था कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्व खोजे जा सके थे, यानी जो परमाणु भार का नियमित जो है नहीं रखा गया था। विशेषकर जब भारी तत्वों का विचार करते हैं तो कठिनाई आती है ना। एक तत्व के से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ता था, है ना, यानी कहीं कहीं जो है ज़्यादा, कहीं कहीं कम, है ना। तो बीच में जो है कितने तत्व है वो नहीं पता चलता था। इस प्रकार से कुछ सीमाएं जो है इसमें यहाँ पे है। अब आता है बच्चों सबसे, है ना, अंतिम जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो वर्तमान में प्रचलित है, उसको बनाया था बच्चों मोसले ने। ब्रिटिश वैज्ञानिक था हेनरी मोसले। उन्होंने तत्वों के परमाणु के एक्स किरण, है ना, स्पेक्ट्रम अध्ययन किया। तब उन्होंने एक्स किरण तरंग लंबाई और मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों के क्रमांक के बीच संबंध दिखाई दिया। तो मेंडलीफ ने समय, है ना, मेंडलीफ की जो समय परमाणु भार तत्व की पहचान थी, है ना, क्योंकि वो परमाणु भार को आधार मान करके या परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, है ना, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, इसलिए परमाणु भार तत्व की पहचान थी। लेकिन मूसले के काम से परमाणु के एक और गुण की पहचान हुई, है ना। जब मूसले ने इस पर काम किया, उन्होंने एक गुण और पहचाना जिसे परमाणु संख्या कहा गया। उन्होंने देखा कि जो तत्वों की विशिष्ट पहचान बन गई, है ना। मूसले ने जो है किसको पहचान बनाया, परमाणु संख्या, और मेंडलीफ ने परमाणु भार को।
यह किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है ना। ये किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है वो परमाणु संख्या से पता चल जाता है। इस आधार पर उन्होंने तत्वों के परमाणु भार के स्थान पर परमाणु संख्या को वर्गीकरण का है ना आधार बनाने का सुझाव दिया है ना। मेंडलीफ ने परमाणु भार के हिसाब से बनाया और मोस्ले किसको जो है आधार मान रहा है, परमाणु संख्या को। उन्होंने बताया कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या के आधार पर होते हैं है ना। जो तत्वों के गुण हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आधार पर होता है बच्चों, परमाणु संख्या के आधार पर। तो उन्होंने जो है इसको आधार है ना बनाने का सुझाव दिया। अतः उन्होंने मेंडलीफ की आवर्त सारणी है ना के नियम में संशोधन करके 1913 में आधुनिक आवर्त नियम दिया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि मोसले ने क्या कहा था और मेंडलीफ ने तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, इसलिए वो परमाणु भार को आधार बनाया था। लेकिन यहाँ पे मोसले ने जो है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं है ना, ये बताया है ना, क्योंकि परमाणु संख्या को ही उन्होंने आधार जो है माना है ना। बच्चों ये मोसले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो वर्तमान में प्रचलित है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है ना। इन्होंने जो है परमाणु संख्या को आधार मान के तत्वों को जो है व्यवस्थित किया है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है ना यहाँ पे है ना। उसके बाद दूसरा बच्चों देखिए यहाँ पे दूसरा जो तत्व है बच्चों वो हीलियम है ना। और जो तीसरा तत्व है बच्चों वो लिथियम है, चौथा बेरिलियम है, पांचवा बोरान है, छठवा कार्बन है ना। इस प्रकार जो है ये परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में जो है व्यवस्थित हुआ है ना। हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे देखिए हीलियम है ना जिसका परमाणु क्रमांक 2 है। उसके बाद लिथियम है ना, बेरिलियम है ना, बोरान, कार्बन है ना। इस प्रकार जो है ये अभी तक 108 जो है तत्व वर्तमान में मिल गया। जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, बोर ने मोसले के नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर एक सारणी में व्यवस्थित किया, जिसको हमने अभी देखा था, जिसे बोर की आवर्त सारणी कहा गया बच्चों। उस समय तक जो है 92 तत्वों को उन्होंने इस सारणी में स्थान दिया। इसे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप या इसी को बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। वर्तमान में बच्चों 92 तत्व के बाद संश्लेषित तत्व है ना को इस सारणी में स्थान मिल चुका है। परमाणु संख्या 113, 115, 117 और 118 वाले तत्व के IUPAC द्वारा प्रस्तावित नामों को 8 नवंबर 2016 तक अंतिम रूप दिया गया। IUPAC है ना एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है बच्चों, जो तत्वों को है ना तत्वों को जो है प्रस्तावित करता है। इस जो आधुनिक आवर्त सारणी बच्चों 18 ऊर्ध्वाधर खाने हैं और इस 18 ऊर्ध्वाधर खाने को बच्चों वर्ग बोला जाता है, यानी ऊपर से नीचे आने पर वर्ग हो गया और दायां से बायां जाएंगे बच्चों तो क्षैतिज जो पंक्ति है उनको आवर्त जो है कहते हैं है ना। देखो ये बच्चों ये ऊर्ध्वाधर खाने हैं ना, 1 2 3 4 है ना, ऐसे नंबरिंग देखिए यहाँ पे। ये जो 18 तत्व है आपका है ना, 18 मतलब कॉलम है, उस कॉलम को बच्चों समूह ग्रुप बोला जाता है। और ऐसे दायां से बायां जाएंगे तो यहाँ पे है ना 1 है ना 2 3 4 5 6 और 7, इसको बच्चों दायां से बायां जाते हैं उसको आवर्त बोला जाता है। और ऊपर से नीचे जो आते हैं उसको वर्ग या समूह जो है कहा जाता है।
और संश्लेषित तत्व बच्चों ये जो दिया है ना, वो संश्लेषित तत्व कहा जाता है। तो समूह देखते हैं। जिस प्रकार मैंडलिप की आवर्त सारणी में तत्वों के समूह में स्थित संयोजकता द्वारा निर्धारित की गई थी, उसी प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनों विन्यास को, है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है उसको आधार माना गया। समूह 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के तत्व सामान्य तत्व कहलाते हैं। 3 से 12 तक के जो तत्व है बच्चों संक्रमण तत्व, और 3 में जो लैंथनम है ना, जिसकी परमाणु संख्या 57 है, उसके पश्चात 14वां तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में नीचे स्थित है, जिसे लैंथेनाइट कहते हैं, जो संश्लेषित तत्व जो अभी बताया था, है ना। इसी प्रकार समूह 3 में ही एक्टिनेट, है ना, एक्टिनियम, है ना, जिसकी परमाणु संख्या 89 है, के पश्चात 14 तत्व, है ना, सारणी में, है ना, जिसे हम स्थित है नीचे, उसको हम बोलते हैं बच्चों एक्टिनाइट। इन्हें मुख्य सारणी के नीचे इसलिए दर्शाया जाता है ताकि सारणी का स्वरूप जो है आधुनिक, है ना, हो। अब सारणी, अब देखते हैं बच्चों आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त में स्थित सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। यानी दायां से बायां जब जाएंगे तो सभी तत्वों के जो कोष है बच्चों, कोष यानी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं, है ना, नवीं में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। कोष जो बना जाता है ना, वही कोषों की संख्या सभी में समान होता है। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं, है ना, बढ़ते हैं तो तत्व की परमाणु संख्या में क्रमशः 1 की वृद्धि होती है। दाएं से बायां बढ़ते हैं तब तो इसको संयोजकता की संख्या में भी 1 की वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, अतः यह अलग अलग समूह के तत्व हैं, किंतु इसमें कोषों की संख्या समान होने के कारण ये एक ही आवर्त के रूप में है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से जो है आवर्त के तत्व हैं? ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आवर्त और समूह। इसको अच्छे से समझिए, और नहीं आएगा समझ में तो कमेंट करिएगा, है ना। ज़्यादा करने से जो है आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए आज इतना ही जो है हम, है ना, कर रहे हैं।